आज हम करेंगे संसाधन एवं विकास के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा। वे संसाधन जो एक समय अंतराल पर पुनः प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है। बच्चों, आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। चलिए, वे संसाधन जो एक समय अंतराल पर पुनः प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी विकसित संसाधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। ये दोनों संसाधन किस प्रकार के संसाधन हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए विकसित संसाधन, ऑप्शन बी जैव संसाधन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत संसाधन, ऑप्शन डी संभावी संसाधन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी संभावी संसाधन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संसाधनों का विकास और उपयोग इनमें से किस पर निर्भर करता है? संसाधनों का विकास और उपयोग इनमें से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मानवीय श्रम, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से संसाधन पुनः चक्रीय हैं? इनमें से कौन से संसाधन पुनः चक्रीय हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोहा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। जलोढ़ मृदा इनमें से कहां पाई जाती है? जलोढ़ मृदा इनमें से कहां पाई जाती है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल एवं पीली मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, धान या चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बच्चों, कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। धान या चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए लाल एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, खादर के बारे में इनमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? खादर के बारे में इनमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन बी बांगर की अपेक्षा इसमें
नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन सी, इसमें चूने का निक्षेप नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा फसल का युग्म जलोढ़ मिट्टी में प्रमुखता से उपजाया जाता है? एक बार फिर से, इनमें से कौन सा फसल का युग्म जलोढ़ मिट्टी में प्रमुखता से उपजाया जाता है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, गेहूं और कपास। ऑप्शन बी, कपास और चना। ऑप्शन सी, धान और गन्ना। ऑप्शन डी, कपास और मक्का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, धान और गन्ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, नवीकरण योग्य। ऑप्शन बी, प्रवाह। ऑप्शन सी, जैव। ऑप्शन डी, अनवीकरण योग्य। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनवीकरण योग्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? एक बार फिर से, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन बी, अजैव। ऑप्शन सी, मानवकृत। ऑप्शन डी, अचक्रीय। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुनः पूर्ति योग्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन बी, हरियाणा। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के मैदान। ऑप्शन डी, उत्तराखंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, मकान। ऑप्शन बी, कार। ऑप्शन सी, मंदिर। ऑप्शन डी, साइकिल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, 1958। ऑप्शन बी, 1978। ऑप्शन सी, 1987। ऑप्शन डी, 1968। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1968। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? एक बार फिर से, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए, खनिज। ऑप्शन बी, कृषि। ऑप्शन सी, जल। ऑप्शन डी, मानव। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, खनिज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं? बुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं? ऑप्शन ए, भारत। ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ऑप्शन सी, नॉर्वे। ऑप्शन डी, जापान। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए, भंडार। ऑप्शन बी, संचित। ऑप्शन सी, संभावी। ऑप्शन डी, विकसित। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संचित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्वामित्व
के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? बच्चों, आपकी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में जरूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? बच्चों, इसी तरह से और भी एमसीक्यू की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वीडियो के एंड में जरूर देख लेना। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। चलिए ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।